नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 10th मैथ में एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे, जो आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले वीडियो में हमने इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जो भी फार्मूले हैं सभी को डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हम फार्मूलों को यूज करेंगे और ट्रिक के माध्यम से कैसे उनको याद रखेंगे, जिससे कि हमारे प्रश्न बने। क्योंकि हमने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको फार्मूले याद हैं तभी आप सारे प्रश्नों को, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप स्टेप ही नहीं बढ़ पाएंगे आगे का। तो दोस्तों, एक्सरसाइज 8.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आपको नई नई इंफॉर्मेशन और पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। तो दोस्तों देखिए, एक बात आप ध्यान रखेंगे कि हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल को ही बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि हमेशा अगर ट्रायंगल बन रहा है तो जैसे दो की माप दी जाएगी, अभी इसी में ही हम आगे देखेंगे कि टू साइड्स आपको दिए जाएंगे जो कि आपको गिवन रहेगी, तो आपको थर्ड निकालना पड़ेगा। तो थर्ड कैसे निकालते? पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालेंगे, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है। तो दोस्तों आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल एबीसी है तो हमने ट्रायंगल एबीसी को बना लिया। जैसा कि मैंने कहा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएंगे, तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल ही बना लिया। अब दोस्तों देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल एट बी पॉइंट पर है, तो बी पॉइंट पर हमने बना दिया, इसको सी लिख दिया, इसको ए। हमारा ट्रायंगल एबीसी तैयार हो गया। अब जो इंफॉर्मेशन हमको दी गई है वही लिखते हैं। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर AB हमने लिख लिया, और BC लिया है 7 सेंटीमीटर, तो हमने 7 सेंटीमीटर इसको लिख लिया। दोस्तों, अब आपको AC जानने की आवश्यकता है। AC कैसे निकालेंगे? क्योंकि आप जानते हैं अगर हमको साइन ए या कॉस ए निकालना है तो यहाँ पे जो बेस में आएगा वो क्या होगा, हमारा यहाँ बेस में हाइपोटेनस आएगा। इनके फ्रैक्शन अगर वैल्यू में बात करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे साइन ए का जो रेशियो होता है साइड्स में वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कहने का मतलब अगर ए लेंगे तो परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेनस अभी आपका नहीं है। वैसे भी देखेंगे तीनों तो हमको ज्ञात करना ही पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इनको फाइंड कर लेते हैं AC को। तो AC कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों? तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर, और प्लस में आपका किसका हो जाएगा, BC का स्क्वायर। अब AC हमको निकालना ही है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस BC का मतलब 7 का स्क्वायर, और इस प्रकार से AC का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 576 यहाँ पे हो जाएगा, और प्लस में 49 हो जाएगा। AC का स्क्वायर जब दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 6 15 हो जाएगा, 7 4 11 और 1 12 हो जाएगा, 5 1 6 6 2 5 हो जाएगा। ये AC का इधर जब स्क्वायर इधर आएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 6 2 5 का, और इस प्रकार से ये किसके बराबर हो जाएगा, 25 के। AC की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 25 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में। अब देखिए, जो हमको साइन ए निकालना था, पहले में हम चलेंगे। साइन ए निकालना था, हमने फार्मूला लिखा, P/H होगा इसका फार्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर। अब ए एंगल लेना है, तो दोस्तों आप देखिएगा, ए एंगल अगर आपका लेना है तो एंगल ये वाला बना रहा है। एंगल अगर ये वाला बना रहा है तो इसके सामने की जो साइड होगी, जो कि BC है, ये परपेंडिकुलर का काम करती है। आप ध्यान देंगे, जो भी एंगल लेंगे उसके सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो इस प्रकार से परपेंडिकुलर यहाँ पे 7 आपको मिलेगा, और हाइपोटेनस आपको 25 ही मिलेगा, ये सेम है। अब ऐसे इसका अगला पार्ट है कॉस ए। तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता है? तो कॉस ए का बोलेंगे आप बेस अपान में हाइपोटेनस। अब बेस इसके लिए ए एंगल ये ले रहा है, तो बेस इसके लिए ये क्या है, 24 हो जाएगा, और हाइपोटेनस सेम रहेगा, तो ये आपका 25 आ जाएगा। तो साइन ए की वैल्यू 7/25, कॉस ए की वैल्यू 24/25। अब दोस्तों देखिए, ऐसे सेकंड पार्ट को करेंगे।
अब आपको अगर मन में विचार उठ रहा हो कि हमने अब जो भी आप मान लीजिए अगर अभी यहाँ पे ए लेते तो अगली बार सी हमको यहीं पर लेना पड़ता, जो काम अभी हमने पहले किया वही एक स्टेप बाद करना होता, तो इसलिए घबराइएगा मत। अब जैसे अगले में हमको साइन सी लेना है, तो अब देखिए आपका ये आसान हो जाएगा। साइन सी यानी यही वाला एंगल, तो अब ये वाला एंगल इसके सामने कौन सी साइड है, ए बी है, तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगी, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आपका 24 हो जाएगा और हाइपोटेनस जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। इसको हमने कैसे लिखा, क्योंकि आप जान रहे हो इसका P/H फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे ही अगर cos C हम करेंगे, cos C तो वही फिर से हमारा क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस आ जाएगा, तो बेस यहाँ पे इसके लिए 7 का ही वर्ग करेगा और हाइपोटेनस तो 25 आपका है ही। तो इस प्रकार से हमने वैल्यू को निकाला। साइन ए 7/25, कॉस ए 24/25, साइन सी आपका 24/25, कॉस सी 7/25। तो पहला प्रश्न हमारा हो गया। अब आपको हमेशा ऐसे ही दो गिवन रहेंगी, टू साइड्स का मेजरमेंट आपको गिवन रहेगा, वो उनका निकालना पड़ेगा, जो कि हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे और निकालना सीखे भी हैं। आगे की बहुत कक्षाओं में हमने इनको सॉल्व किया है कि किस प्रकार से एक साइड को निकालेंगे अगर दो दी गई है तो। सेकंड क्वेश्चन है, इन फिगर 8.13 जो कि आपका ये बना है, फाइंड tan p माइनस कॉट r। अब इसमें tan p माइनस कॉट r की वैल्यू आपको बताना है। तो दोस्तों देखेंगे आपको p की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी गई है और PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर दी गई। हमको QR नहीं दिया है तो QR हम निकाल लेंगे, बेस हमको निकालना है। तो आप इसको बेस कैसे निकालते हैं, बेस आप निकालेंगे QR का, जो कि हमारा फार्मूला क्या होता है, PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर। तो PR की वैल्यू है 13 का स्क्वायर, PQ की वैल्यू है 12 का स्क्वायर और प्लस QR का स्क्वायर। यहाँ पे 169, ये आपका 144 प्लस QR का स्क्वायर। 169 में से 144 आपका घट जाएगा, तो ये QR स्क्वायर की यही वैल्यू हो जाएगी, जो कि आपका 25 होगा QR का स्क्वायर। अगर QR का स्क्वायर 25 है, QR का स्क्वायर 25 है, तो QR की वैल्यू क्या √25 नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो QR की वैल्यू इस प्रकार से आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो QR आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमको क्या निकालना है, तो सॉल्यूशन में हमको क्या निकालना है, सॉल्यूशन तो फिलहाल चल ही रहा है, tan p माइनस कॉट r। अब फिर से देखिए tan p, तो tan p का पहले देखिए p एंगल यानी ये लेना है, और tan का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में क्या होगा, बेस होगा। तो इसके लिए परपेंडिकुलर 5 काम करेगा और बेस तो यही होगा जिस पर ये बन रहा है, जिस साइड पर, तो 12 और माइनस में अब कॉट r, कॉट इसी का उल्टा होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर, लेकिन r एंगल, तो r ये है, तो अब इसके लिए क्या करेगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये 5 क्या करेगा, बेस का काम करेगा। तो बेस अपान परपेंडिकुलर, तो 5 यहाँ पे आपका आ जाएगा और बाई 12। देखिए जितना ऐड है उतना ही सब्ट्रैक्ट है, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इस प्रकार से tan p, ये वैल्यू किसकी है, tan p माइनस कॉट r की वैल्यू आपको 0 मिल गई। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। चुके हैं तीसरे प्रश्न पर, जो कि आपका इफ sin a इक्वल टू 3/4 फाइंड cos a एंड tan a। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन का जो लेवल है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, बदल गया। कैसे, अभी तक आपको वैल्यू दी जाती थी, इस टाइप का नहीं होता था, वो वैल्यू आपको दी जाती थी ट्रायंगल में, तो आप अन्य उसके अनुपातों को निकालते थे अन्य एंगल्स के माध्यम से। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे आपको एक वैल्यू दे दी गई, जो वैल्यू हम निकालते थे वो वैल्यू दी गई, उससे हमको अलग cos a और tan a की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन में किस प्रकार से हम अगले ट्रायंगल की बनाने तक की प्रोसेस पर पहुंचेंगे। तो sin a आपका होता है 3/4, इसने दिया है, ये गिवन है। अब आप यही लिख लेंगे sin a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में क्या होता है, हाइपोटेनस। तो P/H हमने लिख लिया।
तो यही जो P है ये 3 इसकी वैल्यू है और H की वैल्यू क्या है 4। तो एक आप ट्रायंगल ऐसे बना लीजिए और राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, हमेशा इसको याद रखिएगा। अब जैसे हमने इसको A B C बना दिया। अब देखिए P की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, आपको दी हुई है 3, क्योंकि यही A एंगल हमने ले रखा है, इसके सामने वाला ही क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये 4 हो गया। अब हम क्या बेस नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बेस का जो कि अभी फार्मूला अभी हमने देखा, AC स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, BC की वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस यहाँ पे कितना 9, जो कि AB का स्क्वायर आपका हो जाएगा 7 और AB की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 7। तो ये आपकी वैल्यू आ गई अंडर रूट में 7। अब आप क्या cos A की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो cos A की वैल्यू आप निकाल लेंगे। cos का फार्मूला क्या होता है, cos का फार्मूला क्या होता है, तो आप देखेंगे आपका बेस बाई क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो बेस आपका है √7 और हाइपोटेनियस है आपका 4। तो ये cos A की वैल्यू। अब अगर tan A की वैल्यू पूछी जा रही है तो tan का क्या हो जाएगा P/B हो जाएगा। तो P हमारा यहाँ पे कितना है 3 और B हमारा कितना है √7। क्योंकि एंगल यही सबके लिए सेम है तो इसलिए हम कर दे रहे हैं, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर भी A था, यहाँ पर भी A, यहाँ पर A क्या होता है, ये एंगल होता है। थीटा हो सकता है, B हो सकता है, C होता है, अभी आपने इसके पहले देखा। तो जब भी आपको इस प्रकार से वैल्यू दी जाए या कह सकते हैं हमको साइड्स में रेशियो दिया जाए, तब हम किस प्रकार से अन्य रेशियोज को निकालेंगे वो हमने इस क्वेश्चन के जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको चेंजेस थोड़ा थोड़ा प्रश्नों में मिलते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन 4 आप देखेंगे, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड sin A sec A। हमको बताना वही है, लेकिन जो जानकारी हमको दी जा रही है थोड़ा सा अलग अलग प्रकार की जानकारी दी जा रही है वही टाइप, लेकिन थोड़ा सा प्रारूप इसका चेंज हुआ है। देखिए कैसे, सोल्यूशन में हमको गिवन क्या है, सोल्यूशन में हमको गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8। तो यहां से क्या है cot A इक्वल टू 8/15 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। cot का फार्मूला क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये बेस हो जाएगा और अपान में यहाँ पे कितना हो जाएगा P हो जाएगा। अब यहां से हम वैल्यू ट्रायंगल से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो देखिए बेस की वैल्यू A एंगल इसको दे देते हैं, इसको हम B रख लेते हैं इसकी वैल्यू और ये C कर देते हैं। तो B हमारी वैल्यू है बेस जो कि 8 है और परपेंडिकुलर है 15। तो क्या AC की वैल्यू नहीं निकलेगी, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर निकालना ही है, BC की वैल्यू है 15 का स्क्वायर और AB की वैल्यू है 8 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना यहाँ पे हो जाएगा 225 और प्लस में 64 हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 6 to 8 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, जो कि किसका स्क्वायर रूट होगा, तो AC इक्वल टू स्क्वायर रूट 289, जो कि AC की वैल्यू आपकी हो जाएगी 17 सेंटीमीटर। तो ये 17 आ गया। अब दोस्तों हमको क्या निकालना है, साइन A निकालना है। तो साइन A का फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे आपका P/K होगा। P/K का मतलब वो हिंदी वाला कड़ हो जाता है, यहाँ पे P/H हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो P अब देखिए यही एंगल हमने लिया हुआ है, P की वैल्यू यहाँ से 15 हो जाएगी और H की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली 17। और इसी प्रकार से sec A की वैल्यू, तो cos की वैल्यू क्या होती है हमारी बेस अपान हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपान बेस यानी 17/8 आपकी हो जाएगी। 17 यहाँ पे देखेंगे आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस और 8 आपका बेस है। तो साइन A की वैल्यू 15/17, सेक A की वैल्यू 17/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे एक वैल्यू दी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने जाना है क्या क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं बोलिए। तो आप कहोगे सर साइन थीटा, कॉस थीटा,
tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और ये क्या हो गया cosec थीटा। ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें से हमको sec थीटा की वैल्यू दी गई है, जो कि हमारी कितनी है 13/12 आपको दी गई है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सोल्यूशन में कि हमको गिवन है किसकी वैल्यू, हमको गिवन है 13/sec थीटा इक्वल टू कितना 13/12। अब जान लेते हैं sec थीटा होता क्या है, cos का उल्टा। तो cos का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपान बेस। ये हाइपोटेनस अपान क्या है बेस है। तो इससे हम क्या कर लें ट्रायंगल को बना लें। तो हमने ट्रायंगल बना लिया, हमने इसको रख दिया थीटा। अब यहाँ पे कुछ भी रखें क्योंकि थीटा एंगल हमको लेना है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाइपोटेनस यहाँ पे 13 है, ये आपका क्या है सॉरी बेस है 12, बेस है आपका 12। तो यहाँ से फार्मूला क्या होता है इसका BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस में कितना AB का स्क्वायर। तो यहाँ BC की वैल्यू 13 का स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू हमको मालूम करनी है, AB की वैल्यू है 12। तो यहाँ पे 169, ये इधर आके -144 होगा, इक्वल टू हो जाएगा AC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर इस प्रकार से आपका कितना आ जाएगा 25 और 5 आ जाएगा आपका 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 1 से वो 0। तो ये आ जाएगा आपका 25 किसका स्क्वायर रूट AC इक्वल टू। तो इस प्रकार से 5 इक्वल टू AC आपको मिल जाएगा। AC की वैल्यू आपको क्या मिल गई 5। अब सभी की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। अब साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है P/H। तो P की वैल्यू 5, H की वैल्यू 13। देखिए थीटा सभी की बात कर रहा है, तो ये सभी के लिए आपका परपेंडिकुलर, सभी के लिए हाइपोटेनस, सभी के लिए बेस का काम करेगा। और ये कॉस देखिए, अब आपको हमने बताया था कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा, मतलब sec अगर इसका उल्टा कर दें तो हम इसको क्या कर दें 12/13 कर देंगे, तभी हमारा cos थीटा की वैल्यू निकल जा रही है। देखिए वही वैल्यू निकलेगी, बेस अपान क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, तो बेस 12 है, हाइपोटेनस 13 है, वैल्यू आ गई। अब tan थीटा की, तो tan थीटा की आपकी क्या हो जाएगी P/B हो जाएगी। तो P की वैल्यू 5 है, P की वैल्यू आपकी क्या है 5 है, और बेस की वैल्यू आपकी कितनी है 12 है, तो 5/12। अब cot थीटा इसी का जस्ट अपोजिट 12/5 आ जाएगा, और cosec थीटा होता है sin थीटा का अपोजिट, तो 13/5 हो जाएगा। आप ऐसे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा और आंसर भी आपका सही आ जाएगा। और चाहे तो ऐसे भी cosec थीटा जो फार्मूला है उससे कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं sin थीटा, cosec थीटा का उल्टा cos थीटा, sec थीटा का उल्टा tan थीटा, cot थीटा का उल्टा, ये आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो यहाँ से हमारी वैल्यू सभी निकल गई। और ऐसे किसी की भी इनमें से एक की दे और अन्य पांचों की पूछे तो आप यही सेम मेथड को लगाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है दोस्तों, एक्यूट एंगल होगा जिसकी मेजरमेंट 90 से कम हो, वो क्या हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल होता है, आपको पता भी होगा। सच डेट cos A इक्वल टू cos B, जैसे cos A की वैल्यू cos B के बराबर है, देन सो डेट एंगल A इक्वल टू एंगल B। इसको आपको बताना है कि आप इसको क्या करिए, प्रूफ करिए एंगल A इक्वल टू एंगल B के बराबर है, या एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो दोस्तों हमने एक फिगर बना लिया जो कि कैसा राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप ध्यान देंगे A और B को बोला है एक्यूट एंगल, ये तो भाई राइट एंगल है, तो A और B यहाँ पे नहीं होंगे, तो मैं A इसको एक एक्यूट कर दिया और A B को कर दिया, और यहाँ पे मैंने C लिख दिया। तो अब देखेंगे ये क्या हो गए, एक्यूट एंगल हो गए। अब दोस्तों देखिए, अब cos A की वैल्यू निकालेंगे तो cos A क्या हो जाएगा, क्योंकि cos A और cos B से ही हमारा आंसर निकलेगा। cos A यानी एंगल यही बन रहा है, cos A का मतलब क्या हो जाएगा भाई B/H, तो बेस हमारा AC ही रहेगा, और हमारा जो हाइपोटेनस है वो क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा फिगर में। अब दोस्तों इसी प्रकार से आप cos B को निकाल लीजिए। तो अब ये एंगल लेना है, इसके लिए परपेंडिकुलर का काम ये करेगा, बेस का काम ये करेगा, हाइपोटेनस का काम ये करेगा। तो बेस हमारा हो जाएगा BC और हाइपोटेनस वही रहेगा AB जो इसका था। अब दोस्तों हमको गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है cos A इक्वल टू cos B के।
कॉस ए की वैल्यू रखो AC बाई AB इक्वल टू BC बाई AB, वैल्यू को रखा गया है। AB से AB कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, तो आपका AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। अब अगर इनका AC BC के बराबर है, AC क्या है, BC के बराबर है, अगर साइड सेम है तो हमारे क्या हो जाएंगे, एंगल भी सेम हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारे एडजेसेंट साइड्स पर बने हुए एंगल हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। एंगल A इक्वल टू एंगल B के हो जाएगा। ये आपने प्रूव कर दिया। हमने क्या किया, cos A की वैल्यू निकाली, cos B की वैल्यू निकाली, दोनों की वैल्यू को रखा, AB से AB कट गया, AC इक्वल टू BC, साइड्स सेम है हमारे तो एंगल इक्वल टू एंगल B, जो कि किस पर, एडजेसेंट साइड्स पर बने हुए एंगल हैं, इसलिए ये भी बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा क्या दिया है, 7/8 दिया है, तो आपको इन सब की वैल्यू बतानी है। तो देखिए sin थीटा है, यहाँ पे cot थीटा है, cot थीटा तो मान लो वैल्यू आपको दी है, लेकिन हमको यहाँ पे ट्रायंगल फिर से बनाना पड़ेगा जिससे हम साइन की भी वैल्यू निकाल सकें। तो देखिए cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है, इसी में हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि क्या होता है हमारा, tan का ही उल्टा होता है। तो tan हमारा क्या हो जाता है, P/B हो जाता है, तो ये B/P हो जाएगा। बेस अपान में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। देखिए हमने ट्रायंगल को बनाया, अब यहाँ पे थीटा एंगल कर दिया, ये A कर दिया, ये B कर दिया, ये C कर दिया। दोस्तों बेस हमारा कितना है, 7, और ये परपेंडिकुलर कितना है, 8। अगर हमको AC निकालना होगा तो AC का स्क्वायर क्या होता है, BA का स्क्वायर प्लस में किसका, BC का स्क्वायर। BA की वैल्यू 7 का स्क्वायर, BC की वैल्यू 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, ऐड करेंगे 9 4 13, 6 4 10 1 11, जो कि है AC का स्क्वायर। तो इस प्रकार से AC की वैल्यू आपको स्क्वायर रूट 113 मिल जाएगी। AC की वैल्यू 113 मिल गई। अब दोस्तों यही वैल्यू रखेंगे तो अब हमको सॉल्व करना है, इवैल्यूएट यानी वैल्यू को निकालना है। तो देखिए वैल्यू हम पुट कर देते हैं। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर रहे हैं। 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब क्या होता है दोस्तों, P/H होता है। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, और इसकी वैल्यू हो जाएगी √1 प्लस इसकी क्या 8 अपान में √113। ये एक ब्रैकेट हुआ, दूसरा ब्रैकेट है 1 माइनस साइन थीटा, मतलब यही सेम काम हमको माइनस में करना है। अब नेक्स्ट में 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, B/S, तो B की वैल्यू 7, यहाँ पे 113 रूट में 7 अपान में 113, और दोस्तों यहाँ पे 1 माइनस 7 अपान 113, क्योंकि वही सेम चीज माइनस में है। दोस्तों यहाँ पे देखिए A प्लस बी A माइनस बी, A प्लस बी A माइनस बी, मतलब आपका फार्मूला बन जाएगा क्या, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। तो A का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, मतलब ये पूरे का 8 का स्क्वायर अपान में 113 के रूट का स्क्वायर। ये ऊपर का फॉर्म हुआ, और नीचे का आपका क्या हो जाएगा, ऐसे ही 1 माइनस 7 का स्क्वायर अपान में √113 का स्क्वायर। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हम इधर करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा आपको, और 8 का करेंगे 64 मिलेगा, और ये आपका 113 मिलेगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, वही मिलेगा। अब ऐसे नीचे 1 माइनस यहाँ पे 49, और ये आपका फिर से 113। अब एलसीएम ले लेंगे, तो ये 113 माइनस 64 अपान में 113, और ये आपका 113 माइनस 49 अपान में 113। तो 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, और 113 में से 64 घटाएंगे तो 49, और 113 में से 49 घटाएंगे तो 64, जो कि आपका पहले का यही क्या आ गया, आपका आंसर आ गया इसके पहले पार्ट का। वैल्यू को रखा है, वैल्यू को ध्यान से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। रूट का स्क्वायर करेंगे, ध्यान दीजिएगा आपका सिर्फ रूट हट जाएगा, वैल्यू वही बचने वाली है।
तो इसका आंसर 49/64 आया। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट आप देखो, कॉट है ही 7/8, इसका जब हमको स्क्वायर कर देना है, सेकेंड पार्ट इसको मिटा देते हैं, अब इसकी आवश्यकता नहीं होगी, यहीं पे छोटा सा हो तो कर देते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू देखो वहीं से मिल जा रही है 7/8, और इसका क्या करना है स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो इसकी वैल्यू आपको ये मिल गई, और बाकी इनकी वैल्यू आपको 49/64, दोनों की वैल्यू सेम आई है। दोस्तों आपका 8वां प्रश्न है, इफ 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A O or not। अब आपको ये बताना है कि ये इतनी वैल्यू इसके बराबर है या नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को रखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। तो देखिए हमको गिवन है, हमको गिवन है 3 cot A इक्वल टू 4, यानी कि cot A की वैल्यू 4/3, cot A की वैल्यू क्या आ गई 4/3 आ गई, जो कि क्या होता है दोस्तों, हमारा ये हो जाएगा B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो दोस्तों हमने बना लिया, यहीं पर कर लेते हैं, हमने बना लिया ट्रायंगल, जिसमें हमने A को यहां पे रख दिया BC, जिससे कोई समस्या ना हो। अब देखिए B की वैल्यू 4 है और P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू 3 है। तो आप क्या AC का स्क्वायर नहीं कर पाएंगे, AC का स्क्वायर क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो ये आपका 9 + 16 मतलब आ जाएगा आपका 25, ये AC का स्क्वायर, और जब AC की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 5। कैसे आ जाएगा, अरे भाई √25 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आपको आ गई 5। अब दोस्तों देखिए हम वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। तो पहला हम देखते हैं, पहला है हमारा, इसी में वैल्यू को रखते हैं 1 - tan स्क्वायर A अपान में 1 + tan स्क्वायर A। देखिए दोस्तों 1 - tan की वैल्यू इसी का तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर अपान में 1 + 3/4 का स्क्वायर। देखिए किस प्रकार से हम जो क्वेश्चन में दिया है उसी की मदद से हम किस प्रकार से अपने समय को बचा ले रहे हैं, और गलती का भी कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कॉट का उल्टा ही tan होता है, हमने वैल्यू को तुरंत रख दिया। तो आप ऐसे ही थोड़ा इस क्रिएटिविटी के माध्यम से आप अपने समय को और क्वेश्चन को गलत होने से दोनों बचा सकते हैं। अब दोस्तों देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 - 3 यहाँ पे 9 अपान में 16 अपान में 1 + 9 अपान 16। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये 16 - 9 अपान में 16 आ जाएगा, और पूरे के अपान में आपका 16 + 9 अपान में 16 आ जाएगा। अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे 16 + 9 अपान में 16 है। अब दोस्तों ये देखिए 16 से 16 कट जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7, और 16 में 9 ऐड होगा तो 25। ये जो आपकी वैल्यू आई है ये 1 - tan स्क्वायर A अपान 1 + tan स्क्वायर A, इसकी वैल्यू 7/25 आई। अब भाई चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, जो हमारा लिखा है अगली वैल्यू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। अब ये हमको नहीं दिया है तो ये हमको निकालना पड़ेगा। cos A तो यही एंगल लेना है, cos का मतलब क्या होता है दोस्तों B/h, तो B की वैल्यू 4 है और h की वैल्यू 5 है और इसका स्क्वायर है। माइनस साइन की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, तो P/h होगी, तो P आपका है 3 और h है 5, इसका भी स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे कितना 16/25 आ जाएगा और यहाँ पे 9/25 आ जाएगा, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो 25 LCM 16 - 9, और आपको यहाँ पे ये मिलने वाला है 7/25। तो आप देखेंगे दोनों क्या हैं, दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए आप बड़ा सा लिख देंगे यस। यस ये सब ये क्या है, ये इक्वल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेम इसी प्रकार से। वीडियो दोस्तों बढ़िया लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के और भी वीडियोस के लिए, इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर हमारा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ट्रायंगल एबीसी में जो बी एंगल है वो राइट एंगल है। इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। दोस्तों हम बना लेते हैं। हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, जो कि जिसमें बोला कि बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए यहाँ पे हम रख देते हैं ए बी सी। अब आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है tan a इक्वल टू 1/√3। tan की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, तो आप कहेंगे p/b। तो p की वैल्यू 1, b की वैल्यू √3। अब आप ओरल बताइए इसकी AC की वैल्यू क्या होगी। अरे भाई AC क्या है, हमारा हाइपोटेनस है, इसी का स्क्वायर इन दोनों स्क्वायर का सम कर दें तो उसके क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अगर इसका स्क्वायर करोगे 3 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 1 आएगा, और जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। और अब उसका AC स्क्वायर इक्वल टू 4 आया है तो AC इक्वल टू √4 हो जाएगा। और 4 क्या, उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। अब आप इसी प्रकार से जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप ओरली करते जाएंगे। और अगर आप ध्यान देंगे पूरी एक्सरसाइज में आपको बस एक ही चीज निकालने के लिए कहा गया है, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको दी गई है और बाकी सभी के आपको निकालने हैं। किसी में 2, किसी में 5, किसी में पूरा, किसी में कोई और वैल्यू। जैसे इसमें देखिए आपको निकालना तो वही है, sin a की वैल्यू निकालो, उसका गुणा cos c में कराओ, और cos a और sin c की वैल्यू निकालो, उसको दोनों को जोड़ दो, वही आपका आंसर होने वाला है। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, पहला वाला पार्ट है sin a, लिख नहीं रहा हूं मैं, सीधा मैं वैल्यू रखता हूं, या लिख ही देता हूं, sin a इंटू में cos c प्लस cos a इंटू में sin c। वैल्यू को देखिए फटाफट रखते हैं। sin a हमारा क्या होता है, sin a हमारा p/h होगा तो 1/2 इंटू में देखो cos c, अब ये वाला इसके लिए बेस का काम ये करेगा तो 1 और /2 ये हो जाएगा। और प्लस में देखिए cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos a के लिए हमारा बेस का वर्क ये करेगा तो √3, क्योंकि भाई बेस अपान h ही होता है, /2। अब देखिए इंटू sin c, इसके लिए अब बेस का वर्क ये करेगा, लेकिन बेस में इसका काम है नहीं, परपेंडिकुलर में काम है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा √3/2। क्यों, क्योंकि इसका आपको फार्मूला पता है, इसका फार्मूला आपका होता है, किसकी बात कर रहे थे, हाँ साइन की हम बात कर रहे थे। तो साइन का फार्मूला आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अगर c लेंगे तो परपेंडिकुलर √3 होगा, हाइपोटेनस सेम रहेगा 2 होगा। इसको सॉल्व करिए, ये 1/4 हो जाएगा, प्लस √3 का मल्टीप्लाई 3, √3 में होगा 3 और 2 का इंटू में 2 होगा तो 4। अब एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका यहाँ से 4 मिल जाएगा, 1 + 3 जो कि आपका क्या होता है 4/4, और ये कट करके आपको वैल्यू दे देंगे 1, यानी ये पूरे की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई। अब ऐसे ही आप सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, बिल्कुल आपका आसान है, वैल्यू निकालिएगा, रखिएगा, आपको आंसर जो भी मिलेगा, आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमको क्या मिला। अगर प्रॉब्लम होती है तो वो भी बताइएगा। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ equal to 5 centimeter, determine the values of, आपको किसकी किसकी वैल्यू बतानी है, sin P की, cos P की और tan P की। तो हम ट्रायंगल बना ले, ट्रायंगल हम बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्या किया, बना लिया। अब देखिए थोड़ा सा आपको डार्क नहीं दिख रहा होगा, डार्क चलाते हैं। अब देखिए कह रहा है कि Q वाला ये क्या है, राइट एंगल है, तो इसको हमने क्या मान लिया, R मान लिया, इसको हमने P मान लिया। अब दोस्तों देखो ये आपको क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है PR plus QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर,
और एक चीज दी गई है पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, किसको मान ले, इसको हम क्यू आर को मान लेते हैं, इसकी क्यू आर की वैल्यू लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। अच्छा एक्स क्यों माना, क्योंकि अगर इसको हम मानेंगे तभी हमको इसकी वैल्यू मिलने वाली है। अगर हमने इसको एक्स मान लिया, कुछ समय के लिए एक्स मान लिया, तो पी आर की वैल्यू जो कि हमारा हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी आर प्लस एक्स इक्वल टू 25 और पी आर की वैल्यू आपको 25 माइनस एक्स मिल जाएगी। पी आर की वैल्यू आप रख दीजिए 25 माइनस एक्स। अब अगर यही हम निकालना चाहें, सभी की वैल्यू इसमें रखें, जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो हमको एक्स की वैल्यू मिलेगी। देखिए 25 और एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये भी पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा। पी आर की वैल्यू है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और क्यू आर की वैल्यू है एक्स का स्क्वायर और पी क्यू की वैल्यू है 5 का स्क्वायर। अब यहां से इसको, इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से करेंगे, तो 25 का करेंगे, यहाँ पे आपको 625 प्लस के साथ में एक्स स्क्वायर और माइनस के साथ में 2 ये भी होगा, तो ये 50x हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 25 में 50 और x तो होगा ही, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25, 625 माइनस 25, 25 को इधर लेके आ गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में हमारा 50x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा 600 आ जाएगा इक्वल टू 50x और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 600/50। एक जीरो से एक जीरो और ये कितनी बार में कटेगा, आपका 12 टाइम्स में कटेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपको मिल गई 12। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब अगर 25 माइनस एक्स 12 इसमें घटाओगे, 25 माइनस 12, तो आपको यहाँ पे 13 मिलने वाला है। तो अब क्या आप साइन पी, कॉस पी, टेन पी की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, तो बताओ भाई साइन पी की वैल्यू क्या होगी, साइन पी, पी वाला एंगल लो, तो पी एंगल ये लो। फार्मूला क्या होता है, पी बाई एच, तो पी इसके लिए ये काम करेगा 12 और ये 13 होगा, तो 12/13 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब क्या आप कॉस पी बताओ, तो कॉस पी भी आप बता देंगे, सेम वही एंगल लेना है। कॉस क्या हो जाएगा, b बाई एच होता है, तो b इसके लिए ये कार्य करेगा 5/13, 13 इसका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस और 5 इसका बेस होगा। tan p, तो tan p आप बता लो, वो आपने लिख भी लिया होगा। tan p क्या होगा हमारा हो जाएगा p बाई b, तो p की वैल्यू ये 12 भी है और b क्या है 5 है, तो ये हमारे आंसर साइन p 12/13, cos p 5/13, tan p 12/5। अब इस हम लोग 10 तक कर लिए। अब इसका एक क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 भी देखते हैं। आपका है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब आपको बताना है जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। अब आपको उत्तर की अपनी पुष्टि भी करनी है। क्या पहला पार्ट जिसमें हमारा कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि जो अपोजिट साइड होती है आप देखेंगे हमेशा बड़ी होगी एडजेसेंट एंगल से। तो इस हमारा द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब देखिए sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, क्या किसी कोई कोण के लिए एक sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है? तो ऐसा हो सकती है, क्यों हो सकती है, यस ऐसा क्यों हो सकती है, या जिसको हम ट्रू बोल देंगे क्योंकि ट्रू में आंसर देना है। क्यों ऐसा, देखिए sec a जो होता है ये आपका आया है sec a की वैल्यू 12/5। sec का मान क्या होता है, या जिसको फार्मूला हम बोलेंगे sec किन किन साइड्स का रेशियो होता है।
तो आप कहेंगे सेक हमारा होता है h/b का। तो आप क्या बताइए, हाइपोटेनस बेस से बड़ा है? तो बिल्कुल, क्योंकि h की वैल्यू 12 है और बेस की वैल्यू 5 है, तो हाइपोटेनस इसमें ग्रेटर है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन बेस, इसलिए ये हमारा क्या है आंसर, यह स्टेटमेंट ट्रू है। ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है कॉसे इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कॉन्सिक्वेंट ऑफ एंगल ए। तो आप देखेंगे जो कॉस ए होता है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या होगा दोस्तों, कॉस ए इज यूज्ड फॉर कोसाइन ऑफ एंगल ए। एंगल ए की कोसाइन के लिए कॉस ए का यूज किया जाता है, तो स्टेटमेंट ये आपका फॉल्स है, वो कॉन्सिक्वेंट के लिए यूज नहीं किया जाएगा। अब ऐसे कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तो कॉट और ए का प्रोडक्ट कॉट ए है? नहीं, कॉट ए ये ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्यों? इसका रीजन दोस्तों हमने क्या बताया आपको, कॉट ए इज यूज्ड फॉर कॉटजेंट ऑफ एंगल ए। कॉट ए का यूज किस लिए करते हैं, कॉटजेंट ऑफ एंगल ए। अब ऐसे नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। क्या किसी थीटा की कोई वैल्यू 4/3 हो सकती है? साइन थीटा की कोई भी वैल्यू 4/3 ऐसा हो सकता है? तो हम देखते हैं, साइन थीटा आपको दिया है 4/3, साइन की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, तो p/h होती है। अब ऐसा आप कहेंगे, कहीं पर आपको ऐसा मिला कि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से छोटा है या अन्य दो भुजाओं से छोटा है, तो आपको ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों? बिकॉज हाइपोटेनस इज लेस देन परपेंडिकुलर, जबकि हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन अदर साइड्स, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। दोस्तों हमारा एक्सरसाइज 8.1 के सारे प्रश्न, सभी पार्ट्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक्सरसाइज 8.2 के साथ, और आप सभी लोग फार्मूले का वीडियो देखना न भूलें।